हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लेस इंटरसेलुलर स्पेस, हैंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो वेरी लेस इन अमाउंट। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल ही होता है, ऐसे लगा लो। तो द सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट और सिट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती हैं, सिट करती हैं। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू कैसे होगा कि नीचे क्या होंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी, उसके ऊपर सेल होगी जो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी और ये न्यूक्लियस है सेल का। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा या फिर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा। देन है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नॉन सेलुलर होती है, ये किसी भी सेल से मिलकर नहीं बनी होती। तो अगर ये सेल से मिलकर नहीं बनी होती तो किससे मिलकर बनी होती है? रेदर देन इट इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये किसकी बनी होती है? बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजिन फाइबर। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? एक टाइप है प्रोटीन का। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का। और कोलेजिन फाइबर अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर। ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन the cell, the blood vessel cannot penetrate. Hence, epithelial tissue lack blood supply. Therefore, it is called avascular. तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इतना लेस स्पेस होता है कि वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पे ये क्या होती हैं? एवेस्कुलर होती हैं। एवेस्कुलर का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती है। ओके, तो ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस between the cell, the blood vessel cannot penetrate. Hence, epithelial tissue lack blood vessel. Therefore, it is called avascular. नेक्स्ट है एज एपिथेलियल टिश्यू इज अवेस्कुलर। अगर एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होगी मतलब कि उसके अंदर कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं है तो उसके नीचे हमेशा ही एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू बिलो। और जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये इसी कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेंगी। ओके, तो जैसे कि ये हमारी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, उसके ऊपर ये क्या होगा? ये है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स। ठीक है, इसके नीचे ये एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसी से ही डिफ्यूजन के द्वारा जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? ऑक्सीजन लेंगी और न्यूट्रिएंट्स लेंगी। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में इतना ही था। अभी नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है एपिथेलियल टिश्यू को। एक है सिंपल एपिथेलियम, नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल इज प्रेजेंट एंड देयर सेल सिट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी एपिथेलियम टिश्यू की, इसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? इट कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदर क्या होगा? मल्टीपल लेयर होंगी, जनरली 2 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, उसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ 2 शो की है, इससे ज़्यादा थर्ड लेयर भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। इस टाइप से होता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो सिंपल एपिथेलियम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन कंपाउंड एपिथेलियम के भी फर्दर टाइप्स हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम देखेंगे। तो आप यहाँ तक का अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।